4 जून को मतों की गिनती होनी है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। मंत्री और प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल भी ओडिशा का दौरा कर लंबे समय बाद छत्तीसगढ़ लौटे। संवाददाता अद्वैत नायक ने प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल से मतगणना की तैयारी सहित विभिन्न विषयों पर बातचीत की। 4 जून को मतगणना होनी है और मतगणना से पहले दोनों ही दल लगातार अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। हमारे साथ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल हैं और साथ ही प्रत्याशी भी हैं रायपुर लोकसभा क्षेत्र के। सर, 4 जून को मतगणना है और जिस तरह से दोनों दल अपने अपना काम लगे हुए हैं प्रशिक्षण देने में, तो और किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि कांग्रेस भी अब लगातार प्रशिक्षण देने में लगी हुई है अपने नेताओं को। अब तो सबके भाग्य का, किस्मत का फैसला ईवीएम करने वाला है। जनता ने अपना निर्णय ले लिया है और इसलिए जो कार्यकर्ता है मशीन के रिजल्ट को ठीक तरीके से देखें, ठीक तरीके से नोट करें, क्योंकि ये स्वाभाविक होता है कि जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं वो भी कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता भी किसी न किसी पार्टी से जुड़ी हुई होती है, तो वो कोई गड़बड़ नहीं कर पाए और इसके लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर और मतदान की तैयारी कर रहे हैं। ईवीएम को लेकर हर बार कांग्रेस क्योंकि सवाल खड़े करती है, तो इस बार भी सवाल खड़े किए गए हैं, उसका किस तरह से जवाब देंगे? कोई जवाब की जरूरत ही नहीं है। सत्य को जवाब देने की जरूरत क्या है? ईवीएम से चुनाव आज से नहीं हो रहे हैं, पिछले 20 सालों से हो रहे हैं। कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम पे सवाल नहीं उठाती है। क्या पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी वो ईवीएम पे नहीं बनी थी? तो कांग्रेस तो जो है वो ढकोसलेबाज हो गई है और झूठ का सहारा लेती है। जहां जीतती है वहां ईवीएम अच्छी है और जहां हारती है वहां ईवीएम पे सवाल उठाती है। तो मैं तो कहता हूं कि ईवीएम पे सवाल उठाना, भारत की चुनाव व्यवस्था पर सवाल उठाना, ये देशद्रोह से कम नहीं है। अच्छा, वोटिंग प्रतिशत को भी लेकर जो है संदेह जताया गया है कांग्रेस द्वारा कि एक बार में पूरा बताया जाता है, फिर कुछ दिनों बाद फिर वोटिंग प्रतिशत बढ़ जाता है, इस तरह के कहीं स्वाभाविक है, कोई नया थोड़ी है। क्या पहले ऐसा नहीं होता था क्या? ये सब चीजें स्वाभाविक है। जब लाखों करोड़ों वोटों का मिलान करना है, जो कागज भरकर देते हैं वो मनुष्य भरता है और इसलिए उसमें इतनी प्रकार की तकनीकी बातें होती हैं कि थोड़ा बहुत आगे पीछे होना ये नेचुरल है। परंतु अगर ईवीएम में 800 वोट डले हैं और वो 1200 निकलते हैं तो आप आपत्ति लीजिए। क्योंकि कांग्रेस लगातार भाषा को लेकर भाजपा पर हमेशा तंज कसती आई कि उनकी भाषा वैसी हो गई, तो अब शिव डहरिया ही कह रहे हैं कि 4 जून के बाद जो है भाजपा मुजरा देखेगी, इस तरह का बयान दे रहे हैं, कैसे देख? अब भाजपा मुजरा देखेगी कि डहरिया जी मुजरा करेंगे, इसके ऊपर में 4 जून के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये थे हमारे साथ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और साथ ही रायपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भी हैं। तो लगातार उन्होंने अपनी जो मतगणना की जो स्थिति है उसे लेकर जो है हमसे वार्ता की और साथ ही जिस तरह से पूरा मामला था उस पर अलग अलग मुद्दों पर अपने बयान साझा किए। कैमरा पर्सन गणेश के साथ अद्वैत ने, कैंडी 24 रायपुर।